जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम लोग जो है वो स्ट्रेटजी मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें जो है ना हम लोगों ने जो है ना कुछ पॉइंट्स जो है ना वो कवर किए थे कि पिछले लेक्चर में कि किस तरह जो है ना वो हम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के जो सबसे पहले जो हमारे पास जो है ना वो उससे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेटजी मैनेजमेंट प्रोसेस किस तरह आप इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसमें हमारे पास जो है ना वो मैंने आपको बताया था कि जो है ना हमारे पास 4 प्रोसेस हैं बेसिकली। एक जो है ना वो स्टैटिक मैनेजमेंट को जो है ना सही तरह इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमारे पास अ, तो ये 4 प्रोसेस इसमें हमने 2 इसमें डिस्कस किए थे। जिनमें सबसे पहला हमारा था रिव्यू और डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन मिशन कि हम लोग सबसे पहले जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के जो मिशन है इसको जो है ना रिव्यू करते हैं और इसको डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद हम जो है ना वो लॉन्ग रेंज गोल्स को जो है ना वो जो है ना सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, कहाँ पे हमने चीज़ को लेके जाना है। और जो है ना ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था गोल्स और ऑब्जेक्टिव में क्या चीज़ फ़र्क होती है और किस तरह हम इसको लेके चलते हैं। और जो थर्ड हमारे पास था वो बेसिकली है जो आज हम इसको कवर करें, एनालाइज एंड फॉर्मुलेट स्ट्रेटजीज टू रीच ऑब्जेक्टिव्स। तो अब आगे चलते हैं तो इसमें देखते हैं जो हम लोगों ने रिव्यू एंड डिफाइन में जो थोड़ी सी बात की थी कि मिशन में जो है ना सबसे पहले क्या होता है आपने जो है ना सबसे पहले व्हाट व्हाट वी वांट टू बिकम बात ये करते हैं कि आपने किधर किस उस पे जो है ना स्टेज पे जाना है। और जो है ना हम वो एक चीज़ को डिफाइन कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था हमारे एक डिपार्टमेंटल एक जैसे हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग है इंजीनियर्स हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हमने एक मिशन सेट किया हुआ है कि हम जो है ना वर्ल्ड क्लास इंजीनियर्स को जो है ना प्रोवाइड करेंगे और जो है ना ग्रेजुएट करवाएंगे। और वो जो है ना पूरी दुनिया में जब भी जाएँ, जहाँ भी जाएँ, तो वो एक जो है ना हमने एक मिशन सेट कर दिया कि भाई ये जो है ना हमारी एक यहाँ तक हम जो है ना इसको लेके जाना चाहते हैं। तो ये बेसिकली इसमें ये मिशन में ये नहीं है कि आप जो है ना वो कहें कि नहीं जी ये तो पॉसिबल नहीं है, ये जो है ना इसको किस तरह हम लेके जाएंगे। तो बस ये एक जो है ना लॉन्ग टर्म जो है ना एक गोल रखी जाती है कि हम जो है ना इस स्टेज पे हम पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमने सारी चीज़ें डिस्कस की थी। और जो है ना इसमें डिसीजन मेकिंग में जो है ना हमारे लिए आसानी हो जाती है बेसिकली मिशन को सेट करने से। तो अब हमने एक मिशन सेट कर लिया कि हमने वर्ल्ड क्लास लेवल पे जो है ना चीज़ को लेके जाना है या पूरी दुनिया में मार्केटिंग करनी है इस चीज़ की। और जो है ना ये हमने मार्केट में कोई चीज़ डालनी है तो उसमें जो है ना किस तरह हम इसको जो है ना वो अ, किस तरह हम इसको लेके जाएंगे हमारे लिए थोड़ा डिसीजन आसान हो जाता है। हमने जो है ना किस तरफ जाना है वो बेसिकली फोकस प्रोवाइड कर देता है आपको कि आपका फोकस किधर होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। और जो है ना इसके अलावा फिर हमने बात की थी लॉन्ग रेंज गोल्स जो है ना कि किस तरह हमने गोल्स को जो है ना या ऑब्जेक्टिव को वो स्पेसिफिक जो है ना वो आपको लेके जाना है किस तरह जो है ना वो फिर डिस्कस किया था। आपने जो एक ऑब्जेक्टिव है और जो हमारे पास गोल्स हैं वो किस तरह जो है ना वो हमने एक जो है ना वो एक मेमोरी डिवाइस जो है ना वो बनाई थी स्मार्ट के नाम से। ठीक है, तो जो है ना ऑब्जेक्टिव को सेट करते वक्त जो है ना हम लोग इन चीज़ों को थोड़ा सा देख लेते हैं। स्पेसिफिक हमारे लिए होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, असाइनेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम रिलेटेड होना चाहिए। तो ये हमने जो है लास्ट लेक्चर में चीज़ कवर की थी। अच्छा, तो अब नेक्स्ट उसमें जो है ना हम थोड़ा सा एनालाइज की बात करते हैं कि आपने जो स्टडी जो बनाई है तो ऑब्जेक्टिव तक रीच करने के लिए उसको किस तरह जो है ना एनालाइज करना है, उसको किस तरह फॉर्मुलेट करना है। ठीक है, तो फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजी आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट नीड टू बी डन टू रीच ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आपके पास जो है ना वो क्या होता है कि ये हमारे पास ये एक बेसिकली आंसर का जवाब है कि हमने जो है ना वो किस तरफ जाके और किस तरफ जो है ना रीच करना ऑब्जेक्टिव को किस तरह जो है ना वो जो है ना आपने जो आपने रीच जो है ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उसको किस तरह फॉर्मुलेट करना है, उसको कैसे एनालाइज करना है। बेसिकली इसके लिए जो है ना स्टडीज होती हैं। तो इसमें क्या है हमने कि स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इंक्लूड्स डिटरमिन एंड इवैल्यूएटिंग द अल्टरनेटिव दैट सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। तो इसके लिए जो है ना फॉर्मुलेशन करने के लिए हमने जो है ना वो क्या करना है कि हम जो है ना उसके अंदर ये जो चीज़ लेकर आना चाह रहे हैं। सॉरी, इसमें जो है ना मैं देख रहा था रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही। तो इस पे जो है ना हमारे पास क्या है कि ये चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, देखना है
कि जब भी हम जो है ना वो बात करते हैं कि किस तरह जो है ना हमने जो है ना स्ट्रेटजीज जो आपने बनाई है उसको जो है ना एक ऑब्जेक्टिव को रीच करने के लिए उसको किस तरह एनालाइज करना है, किस तरह उसको जो है ना वो जो है ना फाइनल स्टेज पे लेके जाना है। तो इसके लिए जो है ना वो ये चीज़ें हमारे पास जो है ना वो डिस्कस हुई थी इसमें। तो इसमें जो है ना हम लोग ये चीज़ देख लेते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इंक्लूड डिटरमिनिंग द एंड इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव दैट सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो इसमें जो है ना अल्टरनेट क्या हो सकते हैं जो है ना हमारे जो है ना उसको किस तरह जो है ना हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को रीच करने के लिए किस तरह इसका अल्टरनेट अगर हमें ये जो हमने एक ऑब्जेक्टिव बनाया है तो इसका जो है ना वो किस तरह जो है ना वो जो है ना अल्टरनेट कोई हो सकता है। तो द फर्स्ट स्टेप इज रियलिस्टिक एवेल्यूशन ऑफ द पास्ट एंड करंट पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइजेस। तो सबसे पहला जो स्टेप है उसको स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन को जो है ना फॉर्मुलेट करने का और जो है एनालाइज करने का वो ये है कि जो है ना वो जो है ना उसमें आपने देखना ये है कि जो हमारे पास पास्ट में जो जो हमने एक थोड़ा शोर आएगा आपके पीछे जो है ना थोड़ा सा इसमें जो है ना आपको पता है स्पोर्ट्स हो रहे हैं इसलिए जो है ना इसमें हमें थोड़ा सा वो कम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अच्छा तो उसमें जो है ना हमने जो है ना वो फर्स्ट स्टेप जो है ना हमारे पास क्या है वो रियलिस्टिक एवोल्यूशन ऑफ द पास्ट एंड करंट पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। तो हमने जो है ना ये देखना ये है कि जो हमारे पास जो हम लोगों ने फॉर एग्जांपल एक एप्पल कंपनी है तो एप्पल कंपनी जो है ना वो अपना आईफोन लॉन्च करती है उसकी जो है ना अब उसके प्रोडक्ट आते हैं एक जो है ना 4 आया 5 आया 6 आया 7 8 9 10 11 12 आ गया। तो उसमें ये देखना ये कि उसके अंदर जो है ना जो हमने पिछले जो मॉडल्स निकाले हैं उसकी जो है ना एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देखनी होती है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है कि इसमें जो है ना आपने देखना होता है इनिशियल जो है ना वो जो है ना वो जब उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं मार्केट में तो उसके बाद उसका जो है ना एक ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे इसका एक ग्राफ आएगा। तो जो है ना वो बेसिकली उसकी जो है ना वो एवेल्युएट किया जाता है कि उसको जो है ना वो पिछले जो है ना सिनेरियो में या जो हमारे पास पिछले हमने जो एक प्रोजेक्ट को जो है ना किया कंप्लीट किया तो उसमें जो है ना वो क्या हमारे पास जो है ना प्रॉस एंड कॉन्स आए और जो है ना हम किस तरह जो है ना वो उसको लेके चले और किस तरह जो है ना हमारी चीज़ जो है ना वो कंप्लीट हुई। This step typically include analysis of who are the customers and what are their needs as they see them, as the customer see them। तो उसमें जो है ना जो टिपिकली हमने देखना वो ये है कि आपके पास कस्टमर्स कौन हैं मतलब आपके पास जो है ना और जो कस्टमर्स हैं वो मार्केट में कहाँ पे आपने जो है ना उसको देखना है और जो है ना उसमें देखें जैसे अभी एप्पल की मैंने एग्जांपल दिया आपको अब वो उसमें जो है ना ऑब्वियस ही बात है एप्पल जो है ना वो एप्पल एप्पल का जो एक जो हमारे पास ब्रांड है वो बेसिकली वो एलीट क्लास को फोकस करता है। तो फोकस उनका पूरी मार्केट होती है पूरी दुनिया में लेकिन उसमें इनका ज़्यादा यही होता है कि वो हमेशा प्रोडक्ट ऐसे लेकर आते हैं कि जो एक महंगे होते हैं और जो मतलब एलीट क्लास ही जो है ना इसको बेयर कर सकती है। तो और जो है ना उसमें ये भी देखना होता है कि व्हाट आर देयर नीड्स कि उसकी इनकी नीड्स क्या है। ऑब्वियस ही बात है वो नीड जो है ना टेक्नोलॉजी के हवाले से अब ज़्यादा वो है कि अब हम जो है ना वो मांगते ही हैं कि अब जो है ना हमारे पास जो भी मोबाइल है वो एक तो जल्दी रैपिड चार्जिंग हो उसके अंदर और उसके अंदर जो है ना वो ये चीज़ भी हो और उसके साथ साथ अब तो वायरलेस चार्जिंग की तरफ लोग चले गए हैं। तो इस तरफ जो है ना लोग आ रहे हैं ज़्यादा तो उसमें जो है ना कस्टमर जो नीड है ऑब्वियस सी बात है उसको मीट करना पड़ता है उन कंपनीज को। और उसके बाद जैसे अब एडवांस लेवल पे जो हमारे पास 4G या 5G की तरफ लोग चले गए हैं। तो अब 5G जो है ना अब आ रही है चूंकि तो अब हमें जो है ना वो उस एनेबल करना पड़ेगा जो हम जो है चीज़ लेकर आएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप इज एन असेसमेंट ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है एनालाइज और फॉर्मुलेट स्ट्रेटजीज का हम अपने ऑब्जेक्टिव तक रीच कर सकें उसमें हमारे पास क्या है कि वो हम इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को जो है ना वो देखते हैं असेस करते हैं कि इसमें जो है ना हमारे पास व्हाट आर द इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द एंटरप्राइज में इंटरनल जो है ना वो क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस है क्या वो पता है एक एनालिसिस होता है स्वॉट एनालिसिस स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जिसको हम कहते हैं। तो वो एनालिसिस करते हैं कि इसमें जो है ना हमारे पास क्या-क्या जो है ना वो इसके अंदर वो चीज़ अवेलेबल हो सकती है। इंटरनली अगर हम बात करें तो अगर इंटरनल 2 अब हमारे इसमें कैटेगरीज़ हैं असेसमेंट की। एक इसमें इंटरनल है, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल में हमारे पास क्या आती है, उसकी बेसिकली जो है ना वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एंटरप्राइज़ की जो है ना वो स्ट्रेंथ और वीकनेस आ जाती है। तो इसका इंटरनल मामला है। एक्सटर्नल में हमारे पास जो है ना अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स आ जाती हैं ठीक है। इसी तरह एग्जांपल ऑफ इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेस कुड बी कोर कॉम्पिटेंसीज सच एज टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट टैलेंट लो डेब्ट एंड डीलर नेटवर्क। तो इंटरनल जो है ना स्ट्रेंथ और अगर वीकनेस की बात करें तो वो हमारे पास कोर कॉम्पिटेंसीज हो सकती हैं सच एज
टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्ट क्वालिटी है, मैनेजमेंट है, टैलेंट है, हमारे पास मैनेजमेंट टैलेंट और लो डेब्ट है और डीलर नेटवर्क्स है। तो इसमें होता ये है कि ये जो हमारे पास इंटरनल जो है ना वो हमारे पास इन्वायरमेंट होती है, कंडीशंस होती हैं, उसको तो हम अल्टर कर सकते हैं। तो लेकिन जो हमारे पास एक्सटर्नल कुछ जो है ना हमारे पास जो होती हैं जिसमें जो है ना अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स आ जाते हैं, तो वो हमारे जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो जो है ना वो यूँ समझ लें कि बाज़ औक़ात जो है ना हमारे उससे बाहर होती है रीच से, हम उसको जो है ना कंट्रोल नहीं कर सकते। तो तो ये हमारे पास जो इंटरनल जो हमारे पास हैं वो बेसिकली यही है कि हम जो है ना वो जो हमारी मैनेजमेंट स्किल्स हैं उसको जो है ना एनहांस कर लें, और जो है ना हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास इतनी जो है ना वो इनकम नहीं जनरेट हो रही है, लो डेब्ट है हमारे पास, तो उसको जो है ना हम थोड़ा सा जो है ना लोन लेके या कोई भी जो है ना उससे ले हम जो है ना उसको थोड़ा सा अपनी, ताकि हम अच्छी से मार्केटिंग कर सकें। और इस तरह डीलर नेटवर्क है, डीलर नेटवर्क क्या होता है कि मतलब जो है ना एक जो कंपनी होती है ऑब्वियस सी बात है उसकी जो है ना वो खुद जो है ना चीज़ को कभी नहीं बेचती, वो हमेशा जब भी बेचती है वो डीलर्स के थ्रू बेचती है। तो उस डीलर के थ्रू जो है ना एक नेटवर्क हम जो है ना एक स्ट्रॉन्ग करते हैं, कोई भी चीज़ लेकर आना चाह रहे हैं तो हम पहले से उनको जो है ना कॉन्शियस कर देते हैं, भाई हम ये चीज़ जो है ना लेकर आना चाह रहे हैं। तो उसका क्या है कि आप इसकी मार्केटिंग करें। तो मार्केटिंग जो है ना वो एक डीलर के थ्रू जो है ना वो बाज़ औक़ात कस्टमर्स को जो है ना वो बड़ी इफ़ेक्टिव होती है। तो ये हमारे पास जो है ना वो इसी तरह ये हमारे पास इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है। तो इसमें जो है ना जैसे मैंने लिखा हुआ है मैनेजर कैन अल्टर इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो हम जो है ना वो मैनेजर जो होते हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हों या कोई भी मैनेजर्स, मैंने आपको बताया कि स्पेसिफाई नहीं है कि आप जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजर जो होते हैं वो ज़रूरी आप इसी पोस्ट पे हो, कोई भी मैनेजर किसी पोस्ट को जो है ना वो जो है ना वो जस्टिफाई कर सकता है जो एक प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा है। तो उसमें जो है ना हमारे पास ये होता है ये कि जो मैनेजर्स होते हैं वो इंटरनल जो हमारे पास स्ट्रेंथ और वीकनेस है उसको तो अल्टर कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो फॉर चेंज सच एज टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एंड कंपटीशन। तो ये जो है ना इसको जो है ना जैसे हमारे पास कोई कंपनी है, अब जो है ना वो मैंने पहले भी एक दफा एग्जांपल थी, इंटेल कंपनी है हमारे पास। तो इंटेल इंटेल कंपनी ने जो है ना वो क्या किया कि पहले वो अपनी जो है ना एक उसी चीज़ में आई मार्केट में, कंप्यूटर और आईटी के प्रोडक्ट लेके। लेकिन उसने देखा ये कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर जो है ना टेक्नोलॉजी बहुत एडवांसमेंट की तरफ लोग जा रहे हैं। तो उन्होंने जो है ना अपना स्कोप चेंज करके वो अपना जो है ना एक चिप की तरफ आ गए। चिप्स जो है ना वो बनाते हैं, वो जो है हमारे बिल्कुल जो हर जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम में लगी होती हैं, तो उस तरफ उनकी जो है ना वो चली गई जो उनकी जो यूँ समझ लें कि जो उनका मिशन था वो थोड़ा उन्होंने चेंज करके और वो उस तरफ लग गए। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है ना हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ आती हैं जो हमारे पास जो हमारे से नहीं होती, मतलब कंपटीशन में बहुत ज़्यादा लोग आगे निकल जाते हैं। मैंने एक और एग्जांपल भी आपको शुरू में दी थी, जैसे हमारे पास नोकिया है। नोकिया ने जो है ना वो चूँकि इस चीज़ को वो एनालाइज़ नहीं कर सका और स्ट्रेटजी को सही तरह वो इम्प्लीमेंट नहीं करा सका, जिसकी वजह से वो हमारे पास आज क्या है कि उसकी जो है ना मोबाइल मार्केट में उसकी वैल्यू बहुत डाउन हो गई। तो इसी तरह हमारे पास जो है ना वो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये हमारे पास कॉम्पिटिटिव बेंचिंग टूल जो है ना ये बेसिकली कौन से टूल्स होते हैं, ये हम जो है ना टूल्स होते हैं अपने जो है ना कॉम्पिटिटर्स को जो है ना वो कंपटीशन, जब आप बात करते हैं, जब आपके पास बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो उसको जो है ना देखने के लिए कि आपके पास जो है ना कंपटीशन में आप किस तरह जो है ना वो चल रहे हैं, अपने कंपटीटर के साथ किस तरह जो है ना वो वर्क कर रहे हैं। तो ये जो है ना कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग टूल्स होते हैं और समटाइम यूज्ड हियर टू असेस करंट एंड फ्यूचर डायरेक्शन। तो ये इस तरह की जो हमारे पास जो एनालाइज जो है ना असेसमेंट होती है, तो उस असेसमेंट के जो है ना वो जो है ना हम यूँ समझ लें कि उसको यूज़ करते हैं टू असेस करंट एंड फ्यूचर डायरेक्शन। उसमें जो है ना हम अपनी जो है ना करंट सिचुएशन को देखते हैं कि हम किधर जो है ना उस पे जो है ना जो है ना वो जो है ना बैठे हुए हैं, और उसके बाद जो फ्यूचर हमारी जो है ना फ्यूचर की जो अगर हम बात करें कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है, हम जो है ना हमारी जो है ना ग्रोथ है तो वो कितनी कम हो रही है कितनी ज़्यादा हो रही है, तो ये बेसिकली एनालाइज होता है। जैसे कि अब आपने देखा होगा, अब ये हवावे कंपनी है, तो हवावे कंपनी ने क्या किया कि जो है ना वो अपनी जो है ना पहले मार्केट को बनाया, और उन्होंने जो है ना देखा कि उनकी जो है ना वो अपने ही मुल्क में उन्होंने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च किया और सेटिस्फैक्ट्री जो है ना एक जो है ना उन्होंने एक जो है ना वो देखी।
तो अब ग्लोबल उसमें वो गए तो आहिस्ता 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 करते 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 उन्होंने जो है ना वो अब मार्केट कैप्चर कर ली। इवन कि हमारे जो कंट्री है पाकिस्तान है या इंडिया है, तो ये इस कंपनीज को इन इस जैसे ममालिक और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कैप्चर कर लिया। उन्होंने लो बजट फोन निकाल के और हर लेवल के फोन से निकाल के अब लोगों को जो है ना जो है ना उन्होंने यूं समझ लें कि मार्केट कैप्चर की। तो मार्केट कैप्चर जो है ना वो करने से क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो जो है ना अब जो है ना एप्पल को वो कम्पीट कर चुके हैं। मतलब एप्पल जो है ना अब उनसे नीचे अब जो उनके ईयरली जो प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो है ना वो आई थिंक जो है सैमसंग पहले पे है और दूसरे नंबर पे हवावे आ गया। तो अब ये चीज़ें जो है ना आपने जो है ना फ्यूचर डायरेक्शन देखना होता है कि आप जो है ना हम लोग जो है ना वो किस तरफ जा रहे हैं और किस तरह जो है ना हमने मार्केट को कम्पीट करना है और किस तरह जो है ना, तो इस तरह के टूल जो है ना वो बेसिकली यूज होते हैं कंपटीशन को एनालाइज करने के लिए। उसमें देखना ही होता है कि आपने कितने जो है ना ईयरली और कितने जो है ना मंथली बाय मंथली जो है ना आपने प्रोडक्ट को सेल किया। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना बेसिकली यूज होती है जब आप मार्केटिंग की बात करते हैं या जब आप बड़ी हाई लेवल पे जब आप जाते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर सीईओ लेवल में, तो ये चीजें सारी डिस्कस होती हैं। Opportunity and threat are the flip side of each other. That is, threat can be perceived as an opportunity or vice versa. तो होता ही है कि मैंने आपको बताया स्ट्रेंथ वीकनेस को तो आप जो है ना वो किसी ना किसी तरह कंट्रोल कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स की जो अगर हम बात करते हैं तो वो यूं समझ लें कि वो बिल्कुल दूसरी साइड है, इसी की ऑपोजिट साइड है कि जिसको जो है ना वो हम जो है ना वो यूं समझ लें कि वो आपके लिए जो है ना एक वो हो सकता है कि वो अपॉर्चुनिटी भी बन जाए कि आप उसको जो है ना ऐसे ही उसमें लेके जाएं कि उसमें जो है ना वो आपके लिए एक फायदेमंद चीज हो। और ये भी हो सकता है कि वो आपको बिल्कुल जो है ना वो उल्टा ही जो है ना वो लेके चले जाए। ठीक है, अब जैसे थ्रेट अब जैसे यहाँ पे कोरोना आ गया, तो obvious सी बात है इस तरह की जब आपके पास जो है ना वो अभी ऑलवेज थ्रेट्स रहते हैं मार्केट के अंदर, तो उसमें बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको नुकसान हुआ, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनको फायदा भी हुआ इस चीज़ का। जैसे हमारे पास टूरिज्म इंडस्ट्री है वो बैठ गई बिल्कुल। और अल्टरनेट अगर देखा जाए कि जो ऑनलाइन बिजनेस था वो बहुत ज़्यादा बूस्ट अप कर गया। तो इसी वजह से जो है ना जो ऑनलाइन बिजनेस थे लोगों ने उसको प्रेफर करना शुरू कर दिया, तो उसमें जो है ना वो बूस्ट आ गया। तो ये जो है ना इस तरह के जो हमारे पास किसी के लिए वो अपॉर्चुनिटी बन जाती है और किसी के लिए जो है ना वो थ्रेट बन जाते हैं। जो थ्रेट्स होते हैं वो किसी के लिए जो है ना अपॉर्चुनिटी होता है और उसी तरह वाइस वर्सा होता है। ठीक है, तो एग्जांपल ऑफ रिसीव्ड एक्सटर्नल थ्रेट्स कुड बी स्लोइंग ऑफ द इकोनॉमी, अ मैच्योरिंग लाइफ साइकिल, एक्सचेंज रेट और गवर्नमेंट रेगुलेशन। तो ये जो हमारे पास एक्सटर्नल थ्रेट्स की आप बात करते हैं वो स्लोइंग कुड बी जो है ना वो स्लोइंग ऑफ इकोनॉमी हो सकती है, मतलब इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्लो स्लो हो जाए। जैसे रिसेंटली अगर आप देखा होगा आपने हमारे इस कोरोना के अंदर बहुत ज़्यादा जो मुल्क की इकोनॉमी है, बड़े अच्छे अच्छे ममालिक जिनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बूस्ट अप कर रही थी, तो वो फॉल कर गई। तो उसमें जो है ना होता ही है कि आपके पास फिर जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो है ना हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, हमारे इसको जो है ना कोई मैनेजर कंट्रोल नहीं कर सकता। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुदरत के साथ भी हैं, तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि हम जो है ना इसको कंट्रोल कर लेंगे, इसको जो है ना हम जो है ना कोई इस पे वो हम चले जाएंगे। ठीक है, तो typical opportunities are increasing demand, emerging market and demographics। ठीक है, तो टिपिकल अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो हो सकती है, इंक्रीजिंग डिमांड हो सकती है, इमर्जिंग मार्केट हो सकती है। तो इसी उसमें जो है ना इसी तरह जो है ना हम इसको कह सकते हैं कि सेकंड आ रहा है। अच्छा, तो इसमें जो है ना हमारे पास टिपिकल अपॉर्चुनिटी है वो क्या है कि उसमें जो है ना हम लोग जो है ना वो मैं देख लूँ बाहर इसमें रिकॉर्ड भी हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें जो है ना हमारे पास क्या है कि managers or individual firm have limited opportunity to influence such external environment factor. However, a recent year notable
acceptation have been new technologies such as Apple using the iPod to create a market of sell that music। तो हमारे पास जो है ना वो क्या होता है कि हमारे पास होता ही है कि जो मैनेजर्स होते हैं उनके पास जो है ना वो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है, उनके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज इन्फ्लुएंस सच एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर। तो उनके पास जो एक्सटर्नल जो हमारे पास जो एनवायरनमेंट फैक्टर है, मैंने आपको जैसे बताया अपॉर्चुनिटीज हैं या थ्रेट्स हैं, तो इसको जो है ना कंट्रोल करना बाद औक़ात मैंने बताया आपको कि आप जो है ना उसको अपॉर्चुनिटी भी ले सकते हैं और फिर आपके लिए ये जो है ना वो भी बन सकते हैं। इसी तरह जैसे अब एप्पल है, अब एप्पल ने क्या किया कि उन्होंने जो है ना एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया है, तो उन्होंने उनका जो बेसिकली जो एक वो था, वो ज़्यादा उनका था फोकस कंप्यूटर्स के ऊपर। तो अब उन्होंने कंप्यूटर को के ऊपर स्विच करके ना आईपॉड लिया है। तो आईपॉड से फिर उन्होंने ये तो चूंकि बुक पहले की लिखी हुई है तो ये काफ़ी पुरानी एग्जांपल इन्होंने दी है। तो आईपॉड के बाद उन्होंने फिर आईफोन्स को जो है ना वो टच किया। तो आईफोन को टच करने के बाद जो है ना वो इस तरह जो है ना वो मार्केट उनकी बूम कर गई। मतलब उन्होंने जो है ना अपने जो एक यूँ समझ लें कि जो एक उनका प्रोडक्ट था उसको स्विच कर लिया बेसिकली। So the keys are to attempt to forecast fundamental industry change and stay in the productive mode rather than a reactive one। तो हमारे पास क्या होता है कि हम जो है ना वो प्रोएक्टिव मोड को जो है ना ज़्यादा वो करते हैं। प्रोएक्टिव मोड बेसिकली क्या है कि आप जो है ना एक थ्रेट आने से पहले या एक जो है ना उस जो है ना एक चेंज आने से पहले इंडस्ट्री के अंदर कोई भी टेक्नोलॉजी के चेंज आने से पहले ही बाखबर हो जाए। तो उसमें जो है ना आपको जो है ना वो ज़्यादा बेनिफिट होता है रेदर देन रिएक्टिव वन। रिएक्टिव वन वो होता है जिसमें आपको जब आ जाए आपके ऊपर, जैसे हमारी पाकिस्तानी कौम है, तो वो करते ही हैं कि अब देखी जाएगी जो भी होगा। तो वो जब देखी जाएगी तो जब वो पढ़ती है ना फिर उस वक़्त जो है ना हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो है ना आप जो है ना इसको जो है ना वो जो यूँ समझ लें कि इंडस्ट्री जो है एक अच्छी जो है ना वो इसी चीज़ पे जो है ना वो वर्कआउट करती है, वर्क जो है ना अच्छा परफ़ॉर्म करती है कि वो प्रोएक्टिव मोड में रहे। मतलब वो पहले ही से जो है ना इस चीज़ों में तैयार रहे और जो है ना उसमें ये ना हो कि जो है ना वो जब वो आए उसके ऊपर, जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट रेगुलेशन है, गवर्नमेंट जो है ना चेंज होती है एकदम। तो उससे चेंज होने से ऑब्वियस सी बात है ना वो होता ये है कि अ, आपकी इकोनॉमी जो है ना वो गिरती है और जो है ना स्टॉक मार्केट जो है ना वो गिरती है। स्टॉक का जो है ना वो जो एक जैसी जो है ना वो खबर होने लगती है, तो प्रोएक्टिव मोड इसमें क्या होगा कि आपको जैसे ही वो पता चलेगा आप अपने आप स्टॉक जो आपके पास पड़ा हुआ है उसको आप पहले से निकाल दें। तो भाई ये तो आप जो है ना नीचे जाएगी, इसकी वैल्यू जो है नीचे होगी। तो इस वजह से आप पहले ही जो है ना इसमें वर्कआउट कर लें और उसको जो है ना पहले ही जो है ना आप जो है ना उसको पहले ही बेच दें या सेल कर दें, जो भी आप एक प्रोएक्टिव वन वो होगा कि आप जो है ना जब आगे ऊपर पड़ गई, जब वो जो है ना गवर्नमेंट चेंज हो गई तो जो है ना इकोनॉमी डाउन हो गई, अब आपको क्या होगा, लॉस हो जाएगा। फिर आप कहेंगे यार मैं पहले कर लिया था ज़्यादा अच्छा था। लेकिन उस वक़्त जो है ना फिर जो है ना आपको जो है ना यूँ समझ लें कि उस वक़्त अफ़सोस करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जो अच्छी कंपनीज़ हैं वो प्रोएक्टिव मोड में चलती हैं। दिस असेसमेंट ऑफ द एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट इज़ नोन एज़ स्वॉट एनालिसिस, जो मैंने आपको पहले ही बताया। इसमें स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को जो है ना हम एनालाइज़ करते हैं। ठीक है? From this analysis, critical issues and portfolio of strategic alternative are identified। तो होता यही है कि आपके पास इस एनालिसिस जो है ना हमारे पास जो इसमें हमारे पास होता ये है कि जो यूँ समझ लें कि इस एनालिसिस के जो है ना हम क्रिटिकल इश्यूज और जो है ना मैंने आपको बताया कि कोई भी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, कि हम जो है ना मार्केट में चीज़ लेकर आना चाह रहे हैं, कोई भी आपके पास जो है ना वो प्रोडक्ट आ रही है, तो उसको जो है ना आप पहले से एनालाइज कर लें कि हमें क्या-क्या इसमें जो है ना थ्रेट अपॉर्चुनिटीज़ जो है सारी मिल सकती हैं। तो ये जो है ना यूँ समझ लें कि आपकी जो स्ट्रेटजी आप जो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो उसको जो है ना बड़े अच्छे तरीके से जो है एनालाइज़ किया जा सकता है, असेसमेंट की जा सकती है। तो these alternatives are compared with the current portfolio and available resources, strategies are then selected that should support the basic mission and the objective of the organization। तो जो हम करंट जो हमारे पास पोर्टफोलियो है या हमारा अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, तो उसको जो है ना कंपेयर करते हैं कि भाई हम जो है ना कि हमारा जो हमने मिशन एक सेट किया है, क्या इसको ये जो है ना हमें बूस्ट अप करेगी या नहीं करेगी। तो हमें वैसे ही इस चीज़ का जो है ना अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे पास जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, ऑब्जेक्टिव जो है ना
ये जो है ना वो शुड सपोर्ट करेगा या जो है ना उसको अल्टरनेट जो है ना उसकी में हमें सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये जो है ना हमारे पास एनालिसिस होता है। तो इस क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ दिस स्ट्रेटजी इंक्लूड आस्किंग क्वेश्चन, डज द स्ट्रेटजी टेक एडवांटेज ऑफ आवर कोर कॉम्पिटेंसीज। तो हमारे पास ये क्वेश्चन अराइज होते हैं कि जो हमारे पास जो हमने स्ट्रेटजी जो एडवांटेज लिया है, जो है ना एडवांटेज है, वो हमारे कंपनीज को जो है ना कोर कंपनीज को जो है ना अफेक्ट करेगा कि नहीं, अफेक्ट होगा कि नहीं होगा, और इसका एडवांटेज होगा कि नहीं होगा। तो डज द स्ट्रेटजी एक्सप्लॉइट अवर कम्पिटिटिव एडवांटेज। तो हमारे पास क्या हो सकता है जो हमने जो स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किया वो जैसे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है हमारे पास, जो हमारे यूँ समझ लें मार्केट में हम जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारा कंपटीशन है। तो उसमें जो है ना वो क्या हमारे पास जो जो स्ट्रेटजी हमने अपना जो हमने इम्प्लीमेंट किया कि वो हमें इफेक्टिव होगी कि नहीं होगी। और इस तरह डज द स्ट्रेटजी मैक्सिमाइज मीटिंग कस्टमर नीड। क्या जो है ना वो कस्टमर नीड को भी जो है ना वो हमने जो स्ट्रेटजी अपनाई है वो नीड को पूरा करेगी। और इस तरह डज द स्ट्रेटजी फिट विद इन वन एक्सेप्टेबल रिस्क रेंज। कि जो हमने स्ट्रेटजी अपनाई है कि वो एक हमारे पास एक रेंज है विद इन अवर एक्सेप्टेबल रिस्क रेंज, मतलब इस रिस्क तक जो है ना हम लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं, और उसके बाद जो है ना हमारे लिए ये अफोर्डेबल चीज़ नहीं होती। तो हमने एक रेंज बना लेते हैं, एक्सेप्टेबल रिस्क रेंज होती है कि हम जो है ना अगर फॉर एग्जाम्पल 3 जो है ना मिलियन जो है ना आपके पास उसका जो है ना नुकसान हो रहा है, तो हम इसको जो है ना वो कह देते हैं कि हमारे पास इसकी जो है ना यहाँ तक हमारे पास गुंजाइश है, इसके बाद गुंजाइश नहीं है, इसके बाद नुकसान होना शुरू होगा तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो इस वजह से जो है ना वो हम जो है ना एक देखते ही हैं कि जो हमने स्ट्रेटजी को जो है ना वो जो फिट किया है, तो ये हमारे जो हम प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं क्या है कि वो उसमें इतनी वो है सलाहियत कि वो स्टेज कोई भी मतलब रिस्क जो है ना पैसों का नहीं हो सकता, और भी बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं, या और भी जो है ना फॉर एग्जांपल जैसे कि आपकी जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिटिक्स शुरू हो जाए, या बहुत ज़्यादा लोग जो है ना मुखालिफ हो जाएं, तो ये हर किस्म की जो है ना वो जो है ना वो इस तरह की जो है ना हमारे पास जो रिस्क होता है वो हमारे लिए मौजूद होता है। तो इसी तरह स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड विद द कास्केडिंग ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्ट असाइन टू द लोअर डिवीजन डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल। तो जब हम स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन की बात करते हैं तो वो हमारे पास उस वक्त जो है ना वो यूँ समझ लें कि एंड होते हैं उसका कि जब आप इसको जो है ना अपने जो प्रोजेक्ट को जो है ना असाइन करते हैं कि लोअर डिवीजन का डिपार्टमेंट को इंडिविजुअल्स को असाइन करते हैं भाई अब अभी वर्क करें, तो अब आपका काम खत्म हो गया, आपने स्ट्रेटजी बना ली। तो ये जो है ना फॉर्मेटिंग स्ट्रेटजी माइट रेंज अबाउट 20% ऑफ मैनेजमेंट एफर्ट्स while determining how strategy will be implemented might consume 80% effort। तो हमारे पास 80% है वो हमारी असल एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन है, हमने एक जो है ना एक फॉर्मुलेट कर लिया, वो हमारा यूँ समझ लें कि जो हमारी एफर्ट का सिर्फ 20% है, असल जो काम है वो इम्प्लीमेंटेशन का होता है कि आप उसको किस तरह इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और किस तरह उसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज थ्रू प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन आंसर द क्वेश्चन हाउ स्टडीज विल बी रियलाइज्ड गिवन अवेलेबल रिसोर्सेज। आपने जब आप बात करते हैं कि आपने जो एक जो ना हमारा ये फोर्थ स्टेप है कि आपने जो ना उस प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करना है, जब हम जो हमने स्टडीज बना ली हैं तो उसको जो है ना अब हमने किस तरह वर्कआउट करना है। तो इम्प्लीमेंटेशन आंसर द क्वेश्चन ऑफ हाउ स्टडीज विल बी रियलाइज्ड गिवन अवेलेबल रिसोर्सेज। और जो है ना द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन लैक द स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन फाउंड इन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। तो हम एक जो है ना वो एक यूं समझ लें कि जब आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो तो उसका जो है ना कुछ हमारे पास जो है ना वो चीज़ें हमने देखनी होती हैं कि उसमें जो है ना हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, उसमें जो है ना हमारे पास स्ट्रक्चर किस तरह का है, और जो है ना हम इसको जो है ना किस तरह जो है ना कॉस्ट की ब्रेकडाउन कर देंगे, हमारे पास टैलेंट क्या है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना हम बेसिकली इसको जो है ना वो करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर एक्शन एंड कंप्लीटिंग टास्क लेटर फ्रीक्वेंटली मीन्स मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट, therefore implementation must include addition of several key areas। तो हमने ये कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो इसको जो है ना हमें देखनी है जब हम बात करते हैं कि जब हम स्टडीज को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं इन प्रोजेक्ट, तो उसमें जो है ना क्या क्या चीज़ हमने देखनी है। फर्स्ट, कंप्लीटिंग टास्क रिक्वायर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपने जो है ना जो है ना टास्क को कंप्लीट करना है कि जिसमें आप रिसोर्सेज को एलोकेट करें, और रिसोर्सेज टिपिकली रिप्रेजेंट फंड्स, पीपल्स, मैनेजमेंट टैलेंट, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स एंड इक्विपमेंट। ये सारी चीज़ें जो है ना यूँ समझ लें कि ये आपके सारी रिसोर्सेज हैं। इसमें ये नहीं कि आप समझें कि सिर्फ जो जो मनी है वो आपके पास रिसोर्स है, बल्कि आपके पीपल जो है ना आपके रिसोर्सेज हैं, आपके पास जो मैनेजमेंट टैलेंट है वो आपका रिसोर्स है। इसी तरह टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैं, मतलब एक बंदा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है तो वो आपके पास एक उसका रिसोर्स है।
तो आपके पास कंपनी का एक रिसोर्स है और इस तरह इक्विपमेंट है, जो आपके पास टूल्स हैं जो आप यूज़ करने जा रहे हैं, जो भी चीज़ है आपके पास, कंप्यूटर्स हैं, तो ये आपके पास जो है ना रिसोर्सेज हैं, आपने उसको किस तरह जो है ना एलोकेट करना है और किस तरह जो है ना वो आपने इसको इम्प्लीमेंट कराना है, तो फिर ये सारी चीज़ें आपने सबसे पहले चीज़ें देखनी है। ठीक है, इसके बाद फ्रीक्वेंटली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट treated as addendum rather than integral part of the strategic management process। अच्छा, अब इसमें होता ये है कि जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, जब हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं जो है ना प्रोजेक्ट जो है ना वो ट्रीट एज एडेंडम। एडेंडम का मतलब ये एडिशन एक चीज़ है, मतलब आपको जो है ना ये समझ लें कि कर लिया ना कि ना किया। तो इस तरह की एक सिचुएशन होती है, रेदर देन हम उसको समझें कि इंटीग्रल पार्ट, मतलब ये बड़ा अहम पार्ट इसको हम समझें कि ये जो है ना बहुत अहम चीज़ है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट। तो ये हमारे यहाँ अमूमन ये पूरी दुनिया में ही इस तरह ये समझ लें कि इसको समझा जाता है, ये हो गया ठीक है, नहीं तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। However, multiple objective place conflicting demand और organizational resources। तो हमारे पास जो होता ये है कि मल्टीपल ऑब्जेक्टिव जो है ना वो उसमें जब आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, तो उसमें हमारे पास जो ये समझ लें कि डिमांड्स में जो है ना कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं, सोर्सेज हमारे पास मौजूद है, उसमें जो है ना कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। लोग कहते हैं ये चीज़ मैं इस्तेमाल करूँगा, वो कहते हैं मैं करूँगा। इस तरह की जब आपने कहा है कि भाई ये मेरा ऑब्जेक्टिव, इसको जो है ना थोड़ा सा आप पहले से अगर सेट कर लें चीज़ों को, तो बाद में मसले मसाइल नहीं होंगे। ठीक है, इस तरह सेकंड इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर अ फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दैट कम्प्लीमेंट एंड सपोर्ट स्ट्रेटजी एंड प्रोजेक्ट। ठीक है, तो उसमें जो है ना दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है कि हम जो है ना एक उसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दैट कम्प्लीमेंट्स एंड सपोर्ट स्टडी एंड प्रोजेक्ट। तो उसमें जो है ना हम लोग जो है ना वो ये देखेंगे कि इसमें जो है ना हमारे पास ये चीज़ आ जाती है कि हम जो है ना वो फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दैट कम्प्लीमेंट्स एंड सपोर्ट स्टडी एंड प्रोजेक्ट, लाइक अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परफॉर्मेंस, ऑल डिपेंड ऑन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड कल्चर। तो इसमें जो हमारे पास जो फॉर्मल चीज़ें हैं उसकी के ऑर्गेनाइजेशन की मैंने बताया इंटरनल आपके पास सोर्सेज हैं या एक्सटर्नल आपके पास चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें अथॉरिटी आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, परफॉर्मेंस आ जाती है, सारी की सारी आप लोग जो है ना उसको सही तरीके से जो है ना जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तो जो है ना फिर जो है ना वो इस जो है ना वो समझ लें कि एक प्रोजेक्ट सक्सेस आती है। तो इसी तरह हमारे पास थर्ड है, क्या है कि प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम मस्ट बी इन प्लेस टू बी सर्टेन प्रोजेक्ट एक्टिविटीज नेसेसरी टू एंश्योर स्ट्रेटजी आर इफेक्टिवली परफॉर्म्ड। हमारे पास थर्ड चीज़ है वो ये है कि जो हमारे पास प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम है वो हमारा सही तरीके से मैनेज हो रहा हो, उसको जो है ना हम सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, ताकि जो हमारे पास जो एक्टिविटीज़ हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो है ना वो चल रही हैं, तो उसको जो है ना हम इफेक्टिवली जो है ना उसको मैनेज कर सकें या उसको जो है ना परफॉर्म कर सकें। और जो है ना उसमें होता ही है कि देखें अच्छी जो प्लानिंग कंट्रोल है, जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उसमें प्लानिंग और कंट्रोल बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी कि आप देखना ये एग्जीक्यूशन के वक्त, तो जब ये बन रही होती चीज़ें कि इसमें जो है ना जैसे अभी मिस्त्री का काम चल रहा है, तो क्या आया कि इसके साथ हम जो है ना प्लम्बर का काम शुरू कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो ये थोड़ी सी इसको जो है ना हम चीज़ों को देखना होता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास फोर्थ जो है ना चीज़ है, मोटिवेटिंग प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूटर विल बी अ मेजर फैक्टर ऑफ अचीविंग प्रोजेक्ट सक्सेस। तो मोटिवेटिंग जो हमारे पास प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूटर्स हैं, मतलब जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करते रहना वो भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर अचीविंग प्रोजेक्ट सक्सेस, प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये भी हमारा एक बड़ा अहम फैक्टर है। और इसमें फाइनली एन एरिया रिसीविंग मोर अटेंशन इज ईयर इज प्रियोरिटाइजिंग प्रोजेक्ट। तो इसमें जो है ना उसमें होता ये है कि हमने जो है ना उसमें थोड़ी सी जो है ना प्रोजेक्ट की जो है ना तरतीब को सेट करना होता है, जिसमें जो है ना हमने कोई जो है ना प्रायोरिटी बनानी होती है कि भाई ये जो है ना इसको प्रायोरिटी भी किया जाए, और इस जो है ना हमारे पास ये काम है, इसको अगर हम पेंडिंग में रख देंगे तो इसका इतना बहुत ज़्यादा वो नहीं है। तो इस चीज़ को भी जो है ना थोड़ा सा वो हमने गो थ्रू करना होता है। Although the strategy implementation process is not as clear as strategy formulation, all managers realize that without implementation success is impossible। तो उसमें होता ही है कि जो स्टडी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है वो जो है ना वो क्लियर नहीं होता एज जो है ना जैसे स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन है, तो उसमें होता ही है कि फिर जो है ना विदाउट इम्प्लीमेंटेशन जो है ना सक्सेस जो है ना वो पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, तो ये जो है ना फिर हम जो है ना ये आज तक का हमारा लेक्चर था।
तो वो अगले लेक्चर में फिर हम जो है ना बाकी चीज़ें कवर करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।